Good morning students. Today I am going to teach you your EVS book of class 3 chapter 6 clause. कांथा वर्क पहला आपका क्या है? कांथा वर्क है। कांथा वर्क इज फेमस इन वेस्ट बंगाल। कांथा वर्क कहाँ फेमस है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में फेमस है। इट इज अ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी डन ऑन क्लॉथ यूजिंग फाइन कलरफुल थ्रेड्स। फाइन कलरफुल थ्रेड्स का मतलब क्या होता है? फाइन कलरफुल थ्रेड्स का मतलब है महीन रंगीन धागों। तो इट इज अ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी डन ऑन क्लॉथ यूजिंग फाइन कलरफुल थ्रेड्स एंड बीड्स। बीड्स का मतलब क्या होता है? मन का विद नेडल। कांथा का काम एक सुंदर कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है, एक सुंदर कढ़ाई है जिससे कपड़े पर महीन रंगीन धागों और सुई के साथ मनकों का प्रयोग करते हुए किया जाता है। और कांथा वर्क कहाँ पर फेमस है? यह फेमस वेस्ट बंगाल में है। कांथा वर्क को कपड़े पर किया जाता है। इसमें महीन रंगीन धागों और सुई के साथ बीड्स मनकों का प्रयोग किया जाता है। अब आपका आइकत है। आइकत इज ए ब्यूटीफुल वे ऑफ डाइंग थ्रेड्स। आइकत जो है, आइकत धागों को विभिन्न रंगों में रंगने का एक सुंदर तरीका है। आइकत इज ए ब्यूटीफुल वे ऑफ डाइंग थ्रेड्स इनटू डिफरेंट कलर्स। आइकत धागों को विभिन्न रंगों में रंगने का एक सुंदर तरीका है। एंड यूजिंग देम फॉर वीविंग टू ऑब्टेन अ क्लॉथ विद डिजाइन। और रंगे हुए इन धागों का प्रयोग विभिन्न बुनाई के लिए किया जाता है। और रंगे गए इन धागों का प्रयोग बुनाई के लिए किया जाता है ताकि कपड़ों पर डिजाइन क्या ऑब्टेन किया जा सके। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, ताकि कपड़ों पर डिजाइन प्राप्त किया जा सके। तो आइकत धागों को विभिन्न रंगों में रंगने का एक सुंदर तरीका है। और रंगे हुए इन धागों का प्रयोग बुनाई के लिए किया जाता है ताकि कपड़ों पर डिजाइन प्राप्त किया जा सके। आइकत इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ डाइंग थ्रेड्स इनटू डिफरेंट कलर्स एंड यूजिंग देम फॉर वीविंग टू ऑब्टेन अ क्लॉथ विद डिजाइन। नेक्स्ट, इट इज फेमस इन ओडिशा। आइकत का काम जो है कहाँ फेमस है? ओडिशा में। उड़ीसा में आइकत का काम बहुत ही फेमस है। आपका क्लॉथ वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं। क्लॉथ और ऑर्न अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल। अवेलेबिलिटी मीन्स क्या होता है? उपलब्धता। क्लॉथ मटेरियल मीन्स क्या होता है? कपड़े की सामग्री। तो कपड़ों को किसी स्थान की क्लाइमेट, जलवायु, किसी स्थान के जलवायु, उस स्थान के कस्टम, रीति रिवाज एंड ट्रेडिशन, और उस स्थान के परंपरा, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल, और उस स्थान पर पाए जाने वाले कपड़े की सामग्री, कपड़े की सामग्री के अनुसार पहना जाता है। क्लॉथ और ऑर्न अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, किसी स्थान की जलवायु, कस्टम्स, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपरा, और वहाँ पर पाए जाने वाले कपड़े की सामग्री, कपड़े की सामग्री के अनुसार पहना जाता है। क्लॉथ और ऑर्न अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, कपड़े जो है जलवायु के अनुसार पहने जाते हैं। पहला क्या है? कॉटन क्लॉथ और ऑर्न इन समर। ऑर्न मीन्स क्या होता है? पहना जाता है। सूती कपड़े गर्मी में पहने जाते हैं। इन समर मतलब क्या होता है? गर्मी। वुलन क्लॉथ और ऑर्न इन विंटर, और ऊनी कपड़े जो है कब पहने जाते हैं? जाड़े की ऋतु में पहने जाते हैं। वुलन क्लॉथ जाड़े में पहने जाते हैं। रेन कोट एंड गम बूट्स और ऑर्न इन रेनी सीजन। रेन कोट और गम बूट्स बारिश के मौसम में पहने जाते हैं। रेन कोट और गम बूट्स बारिश के मौसम में पहने जाते हैं। ये आपका हुआ हिंदी एक्सप्लेनेशन ईवीएस का। अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे। कॉपी पर क्या लिखेंगे? चैप्टर 6 क्लॉथ। चैप्टर 6 क्लॉथ। आज का डेट डालेंगे आप जुलाई 29, 2020। ए, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ से यहाँ तक पहले आप लिख लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ूंगा, रुक रहा हूँ।
बढ़ा जाए। आइकत इज फेमस इन, आपको सही उत्तर पर टिक लगाना है। आइकत इज फेमस इन, आइकत कहाँ प्रसिद्ध है? बिहार में, उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल में? तो सही आंसर क्या है आपका? उड़ीसा। दूसरा, कांथा वर्क इज फेमस इन, कांथा वर्क कहाँ प्रसिद्ध है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में या उड़ीसा में? तो आपका सही आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पर टिक कर लेंगे। कॉटन क्लॉथ्स आर ऑर्न इन, सूती कपड़े पहने जाते हैं कब? रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, विंटर, जाड़े में या समर या गर्मी में? तो सही आंसर आपका क्या है? समर। समर पर आप टिक कर लेंगे, यानी कि सूती कपड़े समर, गर्मी में पहने जाते हैं, इसीलिए आपको समर पर टिक करना है। 4, वुलन क्लॉथ और ऑर्न इन, ऊनी कपड़े पहने जाते हैं कब? रेनी सीजन में या विंटर सीजन में या समर सीजन में? तो सही आंसर आपका क्या है? वुलन क्लॉथ और ऑर्न इन विंटर सीजन। वुलन क्लॉथ आपके जो है विंटर सीजन में, जाड़े की ऋतु में पहने जाते हैं, तो आप विंटर सीजन पर टिक लगा लेंगे। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, पांचवा आपका है रेन कोट एंड गम बूट्स और ऑर्न इन, रेन कोट और गम बूट्स पहने जाते हैं कब? विंटर में या रेनी सीजन में या समर में? तो आपका सही आंसर क्या है? रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में आपका रेन कोट और गम बूट्स पहने जाते हैं। आप रेनी सीजन पर टिक लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। पहला क्या है? कांथा वर्क इज फेमस इन बिहार, कांथा वर्क बिहार में प्रसिद्ध है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। आइकत इज फेमस इन ओडिशा, आइकत का काम उड़ीसा में फेमस है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आइकत इज फेमस इन ओडिशा। तीसरा, कॉटन क्लॉथ और ऑर्न इन विंटर, कॉटन क्लॉथ सूती कपड़े विंटर जाड़े में पहने जाते हैं, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। 4, गम बूट्स आर ऑर्न इन रेनी सीजन, गम बूट्स आपके रेनी सीजन बारिश के मौसम में पहना जाता है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। पांचवा है आपका वुलन क्लॉथ आर ऑर्न इन विंटर, ऊनी कपड़े जाड़े की ऋतु में पहने जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 6, वी यूज अम्ब्रेला इन रेनी सीजन, हम बारिश के मौसम में अम्ब्रेला यानी कि छाते का प्रयोग करते हैं, ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क है टिक द करेक्ट ऑप्शन और ट्रू और फॉल्स, इसको आपको अपनी कॉपी में बोल बोल कर अच्छी राइटिंग में लिखना है। लिखने के पश्चात आपको लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहा मानिए। बी हैप्पी एंड बी चीयरफुल, और खुश रहिए। दैट्स ऑल।